हेलो डियर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रेशनलाइजेशन, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो रेशनलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन को पढ़ने से पहले हम एक बात सीखेंगे कि सर्ड और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सर्ड क्या होता है? सर्ड, सपोज दैट ये लिखा है सर्ड, तो सर्ड भी नंबर होता है, ठीक है। और एक इरेशनल होता है, क्या होता है? इरेशनल, ठीक है। और एक होते हैं रेशनल नंबर, क्या होते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बेस्ड है कॉन्सेप्ट हमारा रेशनलाइजेशन, वो बेस्ड है किस पर? सर्ड पे। किस पे बेस्ड है? सर्ड पे। तो सर्ड क्या होता है? एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। अब यहाँ पर बेसिक देखेंगे तो जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो होता है क्यू और यूनियन, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर का क्या होता है? यूनियन। तो अगर हम कोई रियल नंबर लेते हैं, ठीक है, तो या तो वो क्या होगा? रेशनल होगा, इधर इट विल बी रेशनल और इरेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर सपोज दैट जो हमारे प्राइम्स हैं उनका स्क्वायर रूट टेक करें। सपोज दैट ये लिखा √2, √3 और ये √5, ये सब क्या है? सर्ड है। ये क्या है? सर्ड है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके साथ, जो है आज का टॉपिक वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है? तो रेशनलाइजेशन को देखेंगे। सबसे पहले रेशनलाइजेशन की नीड क्या है, ठीक है। रेशनलाइज हम क्यों करते हैं, तो पहले इसका जो डेफिनीशन है वो लिखेंगे। रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है? ये लिखा है सपोज दैट 4 + √3, ठीक है। तो 4 रियल है, √3 क्या है? इरेशनल है। तो ये कुल मिलाकर ये नंबर हमारा हो जाता है इरेशनल। क्या है? इरेशनल। इरेशनल है और उसके साथ ये √3 है, सर्ड। √3 क्या है? सर्ड। तो इसको हम बोलेंगे नंबर क्या हो गया? सर्ड है, ठीक है। तो द प्रोसेस of multiplying to 1/3 by another third, by the process of multiplying to 1/3, suppose that ये एक third है हमारा, 1/3 by another third to get a rational number, is called rationalization, ठीक है। और सपोज दैट 4 + √3 है, तो इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ये 4 + √3 है, तो 4 - √3 एक फैक्टर दूसरा है इसी का, ठीक है। तो ये जो फैक्टर सपोज दैट यहाँ पे 4 + √3 का हमें रेशनलाइजेशन फाइंड करना है। तो इसको यहाँ प्लस है तो माइनस, केवल जहाँ साइन को अपोजिट साइन से सेम पेयर रहेगा ये, और प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये आएगा क्या? a² a + b, a - b लिखा है, 4² - √3², और ये आंसर आ जाता है। देखिए 16 - 3 = 13 एक रेशनल नंबर आया, और बोथ आर सर्ड हैं। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ईच सर्ड, जो ये इस तरह का जब हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ईच सर्ड इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। ईच सर्ड इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। ये हो गया। अब ये प्रोसेस हम न्यूमरेटर अंश में भी करेंगे और हर डिनोमिनेटर में भी करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चंस। तो ये बोथ आर क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन देखिए अब इस पे बेस्ड। सपोज दैट ये लिखा है, फर्स्ट एक क्वेश्चन हमने ले लिया ये 3 + √5, और दूसरा ये लिखा है 5 - √2, ये लिखा है। तो सबसे पहले ये क्या है? सर्ड है, और ये भी क्या है? सर्ड है। तो सर्ड को हमें रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पर ऐसे देखेंगे, ये लिखा है 3 + √5, एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर सेम होगा, जहां प्लस है वहां आ जाएगा क्या? माइनस, और ये प्रोसेस हो गया रेशनलाइजेशन। ये क्या हो जाएगा? रेशनलाइजेशन।
ठीक है। और ये आंसर देखो a प्लस बी, एक फार्मूला पढ़ा है स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला, वर्गांतर का नियम, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर, और ये हो जाता है 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 कैसा नंबर आया? रेशनल नंबर, यानी एक साइड को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या प्रोसेस कहलाता है? रेशनलाइजेशन। ऐसे ही यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। ये लिखा है 5 माइनस रूट 2, तो दूसरा इसका जो फैक्टर होगा उसमें प्लस होगा, 5 प्लस रूट 2। अब ये वही लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का वर्ग। ठीक है, और रूट 2 इंटू रूट 2 जो होता है ये करड़ी में सीखेंगे 2, तो यहां से 2, और ये आंसर आएगा 23। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर में जब हमारे सर्ड थे उसको सॉल्व करने का मेथड है। जब कोई सर्ड डिनोमिनेटर में आएगा तब हम क्या करते हैं, देखिए उस पे बेस्ड उसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। व्हेन अ सर्ड appear in denominator, तो सपोज दैट क्वेश्चन ही लिखेंगे, उसी में सीखेंगे। ये लिखा है 1/3 प्लस रूट 5, ये लिखा है, और लिखा होगा रेशनलाइज इट, रेशनलाइज इट। तो रेशनलाइज का मीनिंग देखो, जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1/3 प्लस रूट 5 लिख लो, इंटू 3 प्लस रूट 5 है, 3 प्लस रूट 5 का जो फैक्टर होगा 3 लिखो, रूट 5 लिखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यानी इसको प्रोडक्ट करना होगा डिनोमिनेटर में 3 माइनस रूट 5 से। और मैथमेटिक्स में इक्वलिटी होनी चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक, अब यहां से देखो ये हो जाएगा 1 से कोई नंबर प्रोडक्ट होता है वही आएगा, 3 माइनस रूट 5 डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर, और ये देखिए 3 माइनस रूट 5 दिस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 9 माइनस 5 होगा 4। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर की वैल्यू पहले सर्ड थी, अब क्या है, एक रियल नंबर है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब बहुत सी प्रॉब्लम आप सेल्फ से सॉल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट और देखेंगे क्वेश्चन डिनोमिनेटर में जिसमें रेशनलाइजिंग करना होता है, और जिस फैक्टर से प्रोडक्ट करेंगे उसको बोलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। सपोज दैट 1/5 प्लस रूट 2 लिखा है, ये लिखा है हेयर डिनोमिनेटर को बोले तो हर क्या है, सर्ड, क्या है, सर्ड है, एक सर्ड है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1 जो गिवन प्रॉब्लम है वो ऐसे ही लिखेंगे, इसका फैक्टर बनेगा क्या जब इसको रेशनलाइज, 5 प्लस रूट 2 लिखा है, तो 5 प्लस रूट 2 का दूसरा फैक्टर होगा 5 माइनस रूट 2, इससे प्रोडक्ट कर लो डिनोमिनेटर में, उसी से न्यूमरेटर में, इसलिए इसको कैंसिल कर लेंगे तो अभी भी 1 बचा, यानी वही लिखा है। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, 1 का प्रोडक्ट किसी में भी करेंगे तो वही आंसर। नाउ ये a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, और ये आंसर आएगा 5 माइनस रूट 2। और नीचे देखिए डिनोमिनेटर हर में क्या होगा, 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 माइनस 2, और ये 5 माइनस रूट 2 बाई 23। ये आंसर देखो, डिनोमिनेटर में जो नंबर आया है वो रेशनल है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ओके, थैंक यू सो मच।